नमो ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु के हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेश वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की पर्वराज दशलक्षण पर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सबने पिछले दिनों बैठकर एक साथ धर्म ध्यान किया है। आज भी हमारे जीवन में एक दिन ये मान करके कि एक दिन और मिला है, हम सब धर्म ध्यान करने बैठे हैं। मुझे सबसे अच्छा अगर जीवन में कोई पूछे कि क्या अच्छा लगता है, तो मुझे जब सब लोग एक साथ बैठकर राग द्वेष छोड़कर धर्म ध्यान करते हैं, तब मुझे सबसे अच्छा। जीवन में बहुत कम अवसर हैं जबकि अपन बैठें और अपने आत्मा के विकास के लिए बातें करें। पाप के लिए अवसर बहुत हैं। रोज सुबह से शाम तक, रात होने तक पाप के लिए अनेकानेक अवसर मिलते हैं और हम उन अवसरों को पाकर के अपने मन को, वचन को और शरीर को पाप में लगाए रखते हैं। बहुत थोड़े जीवन के अवसर हैं। अगर कोई हिसाब लगावे तो जीवन 60-70 वर्ष का है, उसमें से कितना जीवन हमारा धर्म में बीता और कितना पापकारी में बीता, तो पूरे जीवन का 10% ही निकलेगा, जिसमें कि हमने धर्म के कार्य किए, 90% तो पाप के कार्य में ही चला गया। भैया, ये अपने को अच्छा अवसर मिला कि अपन ने एक साथ बैठ करके और बड़े आनंद के साथ दशलक्षण पर्व मनाया। आज आखिरी धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म। आकाश की तरह निर्मल हो जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। मैं तो ब्रह्मचर्य की ऐसी ही परिभाषा बनाता हूं। परिणामों की जितनी निर्मलता होवे, जितना हमारे अंदर अपने ही आत्मा से प्रेम होवे, उतना ब्रह्मचर्य है। और जितना जिसका शरीर से प्रेम है, सो वो सब ब्रह्मचर्य से दूर जाने का रास्ता है। और आज वर्तमान में देखा जावे तो अपने और दूसरे के शरीर के प्रति जितना राग है, उतना राग अपने और दूसरे के आत्मा के प्रति नहीं है। हमारी दृष्टि ऐसी निर्मल हो जावे कि शरीर में बैठी हुई आत्मा से हमारा प्रेम होवे, चाहे वो अपने शरीर में बैठी आत्मा होवे और चाहे दूसरे के शरीर में। और अगर आत्मा से स्नेह होवे, आत्मा से अनुराग होवे, तो फिर शरीर तो बीच में बाधक बनता ही नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने की बात आती है, सो वो क्यों हम नहीं जीत पाते? क्योंकि हमारी आसक्ति शरीर में है। जो शरीर के पोषण के लिए हम इंद्रियों का पोषण करते हैं। और अगर आत्मा के पोषण की बात दृष्टि में आ जावे
तो इंद्रियों के पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए फुर्सत ही न मिले। हम तो अपने आत्मा के पोषण में लगे हैं। ऐसा अगर हमारा दृष्टिकोण हो जावे तो बहुत आसान। तो आकाश के समान, जैसे आकाश में कितने ही बादल घिर जावे लेकिन आकाश निर्मल ही बना रहता है, ठीक ऐसा ही आत्मा का निर्मलता का स्वभाव है। उसका शील क्या है? उसका स्वभाव निर्मलता है। लेकिन कामनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के बादल समय समय पर हमारे आत्मा के आकाश में घिर जाते हैं तो आकाश की निर्मलता दिखाई नहीं पड़ती है, मलिनता आने लगती है। कहते उस मलिनता को जो जितना हटावे और जो अपने आत्मा को जितना निर्मल बनावे, परिणामों को जितना निर्मल बनावे, वो ही ब्रह्मचर्य के निकट है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचान। इतने में ही ब्रह्मचर्य कह दिया। गृहस्थ के लिए भी, साधु के लिए भी, सबके लिए कि उत्तम ब्रह्मचर्य तो वो है कि हमारी दृष्टि कैसी हो गई, माता बहन सुता पहचान। अगर कहीं बाह्य में सबसे पहले कहते कि कोई जीव दिखाई पड़े तो समझना कि जीव है, बस। अब स्त्री पुरुष का भेद न करना, दृष्टि तो श्रेष्ठ यही है। और अगर भेद हो जावे तो कोई बात नहीं, तो कैसी पहचान करना? कहते अपने से बड़ी होवे तो माता के समान उसके प्रति भाव रखना, अपने समान होवे तो बहन के समान, छोटी होवे तो बिटिया के समान। हमारे भावों में अगर ऐसी पहचान बनी रहवे तो हमारा ब्रह्मचर्य सदा हुआ है। अन्यथा दृष्टि अपनी बिगड़ी और फिर तो अपने वश में रहता नहीं, इच्छाएं कामनाएं घेर लेती हैं। इसलिए जब कहते अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुबठा कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजिता। भगवान जिसका उद्रेक किसी संसार के जीव से रोका नहीं जा सकता, अनिर्वारो उद्रेका त्रिभुवन जयी, अरे जिसने तीनों लोकों को जीत लिया है, ऐसे काम रूपी सुभट को आपने अपने कुमार अवस्था में ही आत्मा के बल से जीत लिया था। सो जीत करके क्या पाया? कहते ऐसा आनंद का राज्य पाया, मोक्ष का राज्य पाया। सो आप ही जिनेंद्र हो, ऐसे ही महावीर स्वामी मेरे नयनों से आकर हृदय देश में बैठो। क्यों अपन भगवान की स्तुति करते? इसीलिए करते हैं कि उन्होंने अपने उस काम को जीत लिया है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ ये भी है कि अपनी इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं को जीत लेना। लेकिन इतना आसान नहीं है जीतना। दृष्टि जब तक न बदले तब तक तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उस दृष्टि के बदलने को ही प्रयत्न करना चाहिए। मैंने कहा था कि जब इस दिन आएगा तो सुनाऊंगा वो कविता आचार्य श्री ने मुझे सन 80 में सुनाई थी, कहीं पढ़ी होगी उन्होंने। ब्रह्मचर्य ऐसी आसान सी चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य तो मन की निर्मलता का काम है। कहते अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, तुम्हारी वासना अभी आग में जलकर नष्ट नहीं। अभी तुमने जैसे कोई गेरुआ वस्त्र पहन ले, आग के रंग के कपड़े पहन ले, तो कहते अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारी काम वासना योग की आग में जलकर नष्ट नहीं हुई। अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। अरे स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना यात्रा दोनों में जारी है। स्त्री के पीछे भागना या स्त्री से दूर भागना यात्रा दोनों में जारी है। जब तक ये यात्रा जारी है तब तक तुम्हारी अपनी योग की साधना पूरी नहीं हुई। ऐसी परिभाषा बनाई है ब्रह्मचर्य की। दृष्टि हम जहां हैं वहीं के वहीं हैं, लेकिन हमारी दृष्टि निर्मल हो गई। हम हमेशा इस अवसर पर एक घटना सुनाते हैं कि हम तो जानते नहीं थे। आचार्य महाराज के पास जाते थे सन 76-77 में, तो हमारे एक बुआ जी थी, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया।
जब वो बाहर आई तो हमने कहा कि ये क्या होता है। अब वो बहुत मुश्किल में पड़ी कि अब इसको पूरी चीज बताना पड़ेगी कि क्या होता है ब्रह्मचर्य। कि नहीं कभी बताएंगे, अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो। हमने कहा ठीक, अपन क्या समझे जितना। पहले ऐसा तो था कि बड़े लोगों ने अगर किसी चीज की कह दी तो अपन ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते। अब तो एक एक चीज जो है ने जानवे की हो तो चेष्टा जानने की करते हैं। तो उनने कह दिया, अपन ने कहा ठीक। हम एक दिन उनके घर पहुंचे तो बैठे हुए थे चर्चा। तो वो आ गए। वो कौन हुए? फूफा हुए हैं, ऐसे ही कर लो। तो वो आ गए। अब हमको ये बहुत कम, अभी भी हमको समझ में नहीं आती चीजें, ये रिश्ते विश्ते कौन क्या कहलाता। हम तो इतने ही पूछते थे घर में, कोई आ गया तो माँ से पूछ ले इनके पांव पन्ने के नहीं पन्ने। अब पन्ने हुए तो अपन पढ़ ले, नहीं तो एक तरफ ही अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहे। अब कौन है कहां से आए ये उतना दिमाग चला नहीं कभी। और इकट्ठे हमने आप आश्चर्य करोगे, एक तो जे हमसे नहीं बना और दूसरे वे रुपया गिन तो नहीं बने। आप आश्चर्य करेंगे, हमने इकट्ठे 1000-2000 रुपए गिने नहीं रखे हैं। ठीक है, रखे रहे, जितने काम के हैं फीस चुकता करने उतनी कर दे, उसके अलावा। तो मैं बात वो कह रहा था आपसे दूसरी कि वहां पहुंचा और वो आए, मैं बैठा था कुर्सी पर। उन्होंने कहा बुआ ने कि यहाँ आओ बैठो। वो पलंग पर बैठी थी तो मुझे यहाँ पर बाजू में बिठा लिया, और वो जो फूफा जी आए तो उनको यहाँ बिठा लिया। दोनों बाजू में दोनों बैठे हैं, दोनों के ऊपर उन्होंने हाथ रख लिया। फिर मेले से बोली कि तुम पूछते थे ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो क्या बताऊं, अब तुम्हें कैसे समझाऊं। जिस दिन जैसी मेरी धारा तुम्हारे ऊपर रखे हाथ में बह रही, ऐसे ही जिस दिन इस तरफ के हाथ पे भी बहने लगेगी, उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य हो जाए। आई आपके बात समझ में? आई तो होगी। ऐसा है ये परिणामों की निर्मलता का काम। इसीलिए खतौनी करने में, तीन ही में खतौनी कर ली, चौथी नहीं करी। माता बहन सुता पहचानो, और उसके अलावा चौथा रिश्ता नहीं बनाना, इतना ही पर्याप्त है, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य बना रहेगा। जैनेन्द्र कुमार ने तो लिखा कि गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य इतना ही है कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं। देखो गौर से सुनना, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं, और अब तो मैं अपने बच्चों की मां को भी मां मानने लगा हूं। यही मेरा ब्रह्मचर्य है। देखो आप, ऐसी है परिणामों की निर्मलता। बापू बैठे हैं सभा में और बा आ गई कस्तूरबा, सो पास में आकर के बैठी। किसी कार्यकर्ता को मालूम नहीं था तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ऐसी लगती हैं जैसे कि बापू की मां हो। अब ले बापू ने सुन लिया तो बापू ने कहा कि हाँ ये मेरी मां ही तो हैं, आज से तो और निश्चित हो गया। अरे सब लोग चौंक गए कि बात तो उनकी जीवन साथी हैं, मां कैसे हो गई। बोले इन्होंने कह दिया तो अब मेरे मन में भी वे मां के समान हो गई। मैं सोचता हूं वे मुझे सुबह से उठा करके कपड़े तैयार करती हैं, उठो नहा धो लो, नहलाने धुलाने में मदद करती, कपड़े पहना देती, फिर बैठ जाती, भोजन कराती, पंखा झलती रहती। मैं परेशान हो जाऊं तो सिर पे हाथ फेर करके और गोद में रख लेती। अरे मां के समान तो ये मेरा सब सेवा टहल सुबह से शाम तक करती हैं, सो मेरे लिए तो मां हो गई। उस दिन से कहते हैं कि बापू ने कस्तूरबा के साथ बेटे के समान व्यवहार किया। अरे बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे परिणामों की विशुद्धि, ऐसे परिणामों की निर्मलता होना गृहस्थी में भी संभव है। ऐसे उदाहरण आज भी हैं।
अपन तो पुरानी घटनाएं भी याद करें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। और पूजा में जो लिखा हुआ है कि संसार में विषवेल नारी तज गए जोगीश्वरा, सो भैया जा लाइन जैसी लिखी सो वैसे ही मानो, इसको पलटो अल्टो ने। जैसी लिखी सो एकदम ठीक लिखी। संसार में विषवेल नारी तज गए जोगीश्वरा, बहुत बुद्धिमान आदमी ने लिखी किसी ने, और हम उसमें सुधार करते, सुधारों ने। वो हमें इशारा कर रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे। उसमें लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि संसार में विषवेल मां तज गए जोगीश्वरा, संसार में विषवेल बहन तज गए जोगीश्वरा, संसार में विषवेल बिटिया नारी तज गए। वो हमारी अपनी आकांक्षा और वासना है जो उसमें नारी देखती है। मां देखे तो कोई हर्ज ही नहीं, बहन दिखाई पड़े तो कोई हर्जा ही नहीं है, फिर विषवेल नहीं है। अगर हम उसे विषवेल मान लेंगे तो भैया हम कहां से आए? उसमें लगने वाला फल तो विषफल ही कहलाएगा। तीर्थंकर की माखों भी क्या विषवेल मानोगे? अरे नहीं, उसमें तो तीर्थंकर की मां से तो तीर्थंकर जैसा अमृत फल प्राप्त होता है। विषवेल वो नहीं है। हमारे अपने अंदर की जो वासना है, जो हम उसमें दूसरे में आरोपित करते हैं, वो विषवेल है। ऐसी दृष्टि की निर्मलता, मैं तो सोचता हूं कि अंतरंग में मातृत्व इतना विस्तार पावे कि संसार में जो भी दिखाई पड़े उस सब के प्रति मातृत्व का भाव आ जावे। ब्रह्मचर्य तो विशुद्ध मातृत्व की बात है। अंतरंग में, जीवन में, परिणामों में इस प्रकार की बात आनी चाहिए। जब बुद्ध के समय में देवी आम्रपाली बहुत सुंदर हुआ करती थी, वे एक बार सब भिक्षुओं के बीच बुद्ध के दर्शन करने आना चाहती थी, तो एक जारी की गई आज्ञा कि जब देवी आम्रपाली आवे तो कोई भिक्षु आंख उठाकर ऊंची ना करे, आंख नीची करे रहे। तो भिक्षुओं के मन में आया कि अगर देखने का मन हो जावे तो दूसरी आज्ञा जारी हुई कि अगर भिक्षु का मन देखने का है तो कोई हर्जा नहीं, देखे, लेकिन अपनी तरफ से नहीं, दिख जावे सहज रूप से तो देखें। तो भिक्षु ने, तीसरे भिक्षु ने और पूछा कि भगवान अगर अपने आप नहीं दिखे और देखने की इच्छा हो जाए तो तीसरी आज्ञा जारी हुई थी कि ठीक है, भिक्षुओं को आदेश दे दो, वे देवी आम्रपाली को देखना चाहें तो देखें, लेकिन ध्यान रहें आसक्त ना हो। देखने में कोई हर्जा नहीं, आंख फोड़ने अकेले से कोई को मोक्ष नहीं होता, लेकिन दृष्टि निर्मल हो जावे तो मोक्ष हो जाता। आंख वाले को ही होता, बिना आंख वाले को नहीं होता। तो उस समय में पढ़ करके मैं दंग रह गया कि ठीक लिखा है कि हम दृष्टि को आसक्त ना होने दें, व्यक्ति में और वस्तु में हम अपने परिणामों को निर्मल बनाए रखें। और भी कई उदाहरण इसके आते हैं। ऐसे मौके पर तो मुझे सबसे अच्छा उदाहरण याद आता है किसका? कुलभूषण देशभूषण महाराज का, सबको मालूम होगा। और एक उदाहरण आता है विजय और विजया का। ये दोनों अलग अलग अपने माता पिता के यहाँ पर पले, और विजय नाम के बेटे ने महाराज जी के पास शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य ले लिया। विजया नाम की बिटिया ने माता जी के पास कृष्ण पक्ष का ले लिया, और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह हो। पूछा ही नहीं, दोनों ने अलग अलग व्रत लिए थे और विवाह हो गया। अब पहला ही दिन था तो उसने कहा कि तुम मेरे व्रत में सहयोग करना, मेरा शुक्ल पक्ष का व्रत है। अब वो जिससे विवाह हुआ वो तो रोने लगी। तो इसने कहा कि अरे तुम इतना दुखी क्यों होते हो, हमने तो 15 दिन का तो लिया हुआ है। उसने कहा नहीं, तुम चाहो तो दूसरे से विवाह कर लो। उसने कहा ऐसी क्या बात हो गई, हमने जीवन भर का थोड़ी लिया, 1 महीने में संयम लिया 15 दिन का। बोले ठीक है, तुमने शुक्ल पक्ष का लिया है, उसका निर्वाह हम कर देंगे, लेकिन हमारा निर्वाह भी तुम्हें करना पड़ेगा, हमने कृष्ण पक्ष के 15 दिन का लिया है। अब देखो, और ये पूरी घटना आई है उसमें शास्त्रों में,
जीवन भर वे साथ में रहे और भाई बहन के समान एक दूसरे के प्रति प्रेम तो रहा, लेकिन एक दूसरे के व्रत में सहयोगी बने रहे। ऐसे लोग भी उदाहरण स्वरूप हमारे सामने हैं। यहाँ तो व्यक्ति से एक दिन का संयम रखना दुर्लभ हो गया है। 70 साल 80 साल के हो जाने पर भी आजीवन संयम लेने का भाव नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए ये चीज अंतरंग परिणामों की है भैया, इसको संभालने की आवश्यकता है। देशभूषण कुलभूषण महाराज का उदाहरण भी सबको उजागर है, सबके सामने है कि दोनों भैया पढ़ने चले गए गुरुकुल में, 12 बरस के बाद लौटने वाले थे। बहन तो उस समय छोटी थी, उन्हें याद ही नहीं है। बहन जब तक बहुत बड़ी हो गई, जब ये दोनों लौटे, राजमहल में आते थे रथ पर सवार हो करके, तो राजमहल के सामने रथ रुका तो दृष्टि ऊपर उठाकर देखा तो वहां पर वो बहन खड़ी हुई थी। ये तो जानते नहीं थे कि कौन है, तो मन में आया कि विवाह करूं तो इसी के साथ करूं। दूसरे भैया के मन में आया कि विवाह करूं तो इसी के साथ, और एक साथ ये भी मन में आ गया कि अगर दूसरा कोई बाधक बनेगा तो मैं उसके प्राणों को ले लूं। ऐसा विचार आ गया, और ऐसा विचार अभी चल ही रहा था, उतने में राजा ने और रानी ने आकर कहा कि अरे बेटे, जल्दी से दोनों भैया की आरती तो उतारो। वे तो अपने विचार में खोए थे, और जैसे ही उनकी दृष्टि सामने पड़ी तो वो जो राजमहल की छत पर दिखी थी वही तो यहाँ पर आरती उतारने खड़ी, और कहते कि भैया की आरती उतारो, इसका अर्थ है कि मेरी बहन है। धिक्कार है। दोनों के मन में उस समय ऐसा विचार आया कि धिक्कार है, ये आकांक्षाएं, ये कामनाएं जो हमारी बहन, उसी के प्रति हमारे मन में ऐसा भाव आ गया। कहते वहीं पर और वस्त्र आभूषण उतार करके डाल दिए, और दोनों जो है रथ से उतर करके सबको प्रणाम करके जंगल में चले गए। देशभूषण कुलभूषण महाराज बन गए और तपस्या करके उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। दृष्टि में इतना ही अगर निर्मल दृष्टिकोण आ जावे तो ब्रह्मचरी है। मुझसे लोग जब भी इस बारे में पूछते हैं तो इतना ही कहता हूं कि भाई, अकेले दूरी से काम नहीं होता, मन निर्मल होवे। नहीं तो लोग 7 हाथ की दूरी बताते कि मुनि महाराज से 7 हाथ दूर हो भैया रहो। डिसिप्लिन है, ये तो हमें मालूम है कि 7 हाथ दूर रहो, लेकिन बाहर से जितने दूर हो उतने ही भीतर से रहो। तो बाहर से तो 7 हाथ हो, भीतर से नहीं है इंच भर, तो का काम को ब्रह्मचर्य व्रत। और 7 ही हाथ की चर्चा है तो भयाने से भैया फिर ऐसो करबू करे कि बस चमची बांधने पर है एक वो में बांस में, जब दे पे हो 7 हाथ दूर, क्या 7 हाथ लिखी है? हाँ, बांस में बांधने पर चमची बांध, जब तो 7 हाथ हुई है बाबू, तो एक ही हाथ की हो चमची। तो वहां उसका आशय इतना सीधा सीधा नहीं है, वहां पर अनुशासन और विनय की बात है, वहां पर अंतरंग से दूरी की बात है, अंतरंग परिणामों की निर्मलता की बात है। बाह्य में तो निर्मलता होनी ही चाहिए, अंतरंग में भी निर्मलता होनी। मैं निमित्त को निषेध नहीं कर रहा हूं, पर अपने उपादान को संभालने की बात भी अपन को करनी चाहिए। निमित्ताधीन दृष्टि मोक्ष मार्ग में संकलेश का कारण बनती है। हमें अपना उपादान पहले संभालना चाहिए। निमित्त को दोष देने से ज्यादा काम नहीं चलने वाला। अगर हम मोक्ष मार्ग पर निकले, अगर हम 10 धर्म का पालन करना चाहते, 4 बातें सोचता हूं कि ध्यान में रखें तो अच्छा रहे। ब्रह्मचर्य का पालन जिन्हें करना है आसानी हो। स्वस्थ मानसिकता होना चाहिए। पहली चीज, व्यक्ति का मन स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मन मतलब किसी के बारे में भी गलत और बुरा विचार न करे। सबसे पहली आवश्यकता है स्वस्थ मानसिकता, सबके बारे में अच्छा विचार। और फिर कहते इंद्रियों का क्रमशः संयम करे, 5 इंद्रियों के लिए नियंत्रण में रखे। ये दूसरा अभ्यास है। और तीसरा, जिनको साथी बनाए वे पवित्र हों। साहित्य पढ़े तो अच्छा पढ़े, अच्छे मित्र, अच्छे साथी और अच्छा साहित्य, यही हमारे जीवन में संयम के लिए आवश्यक है। और चौथी बात है जो विनोबा ने लिखी कि व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करे तो ब्रह्मचर्य और संयम उसका सद सकता। मैं पढ़ करके दंग
कि बात बहुत सही है। भगवान के वीतरागता के सामने बैठ करके और हम जब पूजा आराधना करते हैं और जब उनकी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, तब देखो क्या उस समय कोई भी इंद्रियों के विषय या कि विकार हमारे भीतर आते हैं? कहते जो 24 घंटे भगवान की पूजा और भगवान की प्रार्थना करता रहे, जिसके सामने भगवान 24 घंटे हैं, वो व्यक्ति तो अपने मन को सहज रूप से पवित्र कर लेगा। तो कहती भगवान की प्रार्थना निरंतर जिसके मन में चलती रहे, वही व्यक्ति इसको ब्रह्मचर्य धर्म को अपने जीवन में पालन कर सकता है। बहुत बातें हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी कहा गया है। सब अनंत वासना है, किसी एक पर सीमित कर ली। राम और सीता का उदाहरण आदर्श गृहस्थ का उदाहरण है कि एक समय था कि जब रामचंद्र जी जो है सीता जी को छोड़ चुके, तब सीता ने क्या कहा कि धर्म को नहीं छोड़ना। ये है एक दूसरे के कल्याण में सहयोग बनने वाला रिश्ता। और फिर जब उसके बाद अग्नि परीक्षा हो गई, तब रामचंद्र जी निवेदन कर रहे हैं कि आ जाओ, घर चलो। नहीं, अब हमने गृहस्थी का जितना कर्तव्य था वो पूरा कर दिया, आप धर्म ध्यान में लगे रहो, हमें धर्म करने दो, हम तो आरी का माता बन जाएंगे। और सीता जी आरी का माता अपने पुत्र को धर्म सौंप करके संसार से विमुक्त हो जाने का नाम गृहस्थी है। सच्ची गृहस्थी तो उसकी है जो पुत्र के योग होते ही अपना सारा धर्माचरण और चाबी उसके हाथ में सौंपता है और कहता कि बस इतने ही के लिए हमने गृहस्थी करी थी। हमने भी अपने जीवन में संयम धारण करने के लिए कि पता नहीं किस किस के प्रति मन खराब होगा, हमने एक को छोड़कर बाकी सबके प्रति अपना मन पवित्र कर लिया। इतना संयम तो गृहस्थी में रह के कर लिया, अब उस एक के प्रति भी हम अपना भाव बदल लेते हैं और विशुद्ध मन से, निर्मल मन से अब साथ में रहेंगे। अगर गृहस्थ भी इतना करे तो उसके जीवन में भी ये धर्म आसानी से आ सकता है भाई। और विशेष में क्या कहूं, सब लोग इस बारे में, दसों धर्म के बारे में जरूर से विचार करें और जिससे जितना संयम बने। अब तो अवसर भी जो है, देखो हम सवेरे कह रहे थे कि कल 6 तारीख आने वाली है और भूल ही गए, 2 महीने होने को हैं। लेकिन पता लगे कि कैसे जो है समय बीत गया, धर्म ध्यान में बीत गया और आसानी से समय बीत गया। क्या ऐसा ही पूरा जीवन नहीं हो सकता? ऐसा ही पूरा जीवन बनाओ तो ऐसे ही हो सकता। और अब थोड़ा समय शेष है, अपने को ये पीछी जो है इसी का उपकरण है। जो व्यक्ति संयम लेगा उसी के हाथ में ये शोभा देती है आने वाले अवसर पर। इसके लिए भी अपन को साधना करनी चाहिए, संयम की साधना करनी चाहिए, जिससे जितने दिन का बने। वैसे तो हमारे पास अभी से जो है, आप आश्चर्य करोगे कि अरे महाराज के पास कैसे आ जाते, कहते ही नहीं। अबे हमारे पास 15-20 नाम तो अबे आ गए। अबे हमने चर्चा लो नहीं करी, आज अभी हमने कहा है आपसे, हमारे पास अभी संयम लेने वालों के ले चुके जो अपने जीवन भर के लिए 15 और 20 नाम तो आ चुके। देखो जितना जिससे बने, मैं तो ये कहता हूं अपने जीवन में संयम लेना, उसको संयम ही कहेंगे अपन कि हमारा इतना संयम है। 8 दिन का संयम है, अष्टमी चतुर्दशी का है, पर्व के दिनों का है, ये क्या कमती बात है? इतना भी अगर अपने जीवन में अपन लेते हैं तो आज का दिन हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा, हमें शांति और सुख मिलेगा। इसी भावना के साथ में कि हम सबको ऐसा ये संयम का दिन, ब्रह्मचर्य का दिन, निर्मलता का दिन हमारी दृष्टि में, हमारे परिणामों में निर्मलता लावे और हम अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।